नमस्कार साथियों, स्मार्ट इज सिंपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 116 को पूरी तरह से समझने वाले हैं। यकीन मानिए, यहाँ से आपकी परीक्षा में सीधा सवाल बन सकता है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे, धारा 116 का परिचय देखेंगे, फिर इसके हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा एक भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे आते हैं धारा 116 के मूल कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले कानून की जो आधिकारिक भाषा है, जो इसका ऑफिशियल टाइटल है, उसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार जवाब वहीं छिपा होता है। देखिए, धारा 116 का आधिकारिक शीर्षक है भवन या भूमि पर कर के दायित्व के लिए हक के अंतरण की सूचना। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर इसको तोड़कर समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो बिल्डिंग हो या जमीन, उसका मालिक बदलता है तो इसकी सूचना नगर पालिका को देनी होगी। क्यों? ताकि टैक्स की जिम्मेदारी नए मालिक पर डाली जा सके। बस इतनी सी बात। तो अब जब हमने इसकी कानूनी भाषा को समझ लिया है, तो चलिए इसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। इस पूरी धारा की जो नींव है वो एक ही शब्द पर टिकी है और वो है नामांतरण। तो ये नामांतरण, या जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं, ये है क्या? ये बस एक कानूनी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसका काम ये पक्का करना है कि प्रॉपर्टी टैक्स का बिल सही आदमी को, यानी कि नए मालिक को ही भेजा जाए। आप खुद सोचिए, अगर प्रॉपर्टी बिक गई और टैक्स का नोटिस सालों साल पुराने मालिक को ही जाता रहा तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसी गड़बड़ को रोकने के लिए नगरपालिका के रिकॉर्ड्स में मालिक का नाम बदला जाता है। ये स्लाइड देखिए, इस कानून के पीछे का जो लॉजिक है वो एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। ये एक सीधी सी 4 स्टेप की प्रक्रिया है। एक समस्या है कि प्रॉपर्टी का मालिक बदल गया, उससे एक जटिलता पैदा हुई कि टैक्स रिकॉर्ड में अभी भी पुराना नाम है। इसका समाधान क्या है? धारा 116 कहती है कि इसकी रिपोर्ट करो और नतीजा, नगरपालिका अपनी टैक्स लिस्ट को नए मालिक के नाम से अपडेट कर देती है। प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत बढ़िया। अब हम ये तो जान गए कि ये कानून क्यों बनाया गया है, पर अब आते हैं उस सवाल पर जहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है। वो ये है कि ये सूचना देने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन देगा ये नोटिस? यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे आप गांठ बांध लीजिए। जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है या गिफ्ट दी जाती है, यानी किसी लिखित विलेख से ट्रांसफर होती है, तो सूचना देने की जिम्मेदारी बेचने वाले अंतरक और खरीदने वाले अंतरीति दोनों की होती है। जी हाँ, दोनों की। ये एक संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मालिकाना हक किसी की मृत्यु के कारण बदलता है तो ये जिम्मेदारी केवल और केवल उत्तराधिकारी की होती है। ये जो संयुक्त जिम्मेदारी वाला पॉइंट है ना, इसे तो दिमाग में बिठा लीजिए, परीक्षक यहीं पर फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि नोटिस कौन देगा। अब सवाल ये उठता है कि नोटिस देना कैसे है? क्या इसका कोई तय तरीका है, कोई फॉर्मेट है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। यहाँ 2 बहुत ही सीधे और सख्त नियम हैं जिनमें कोई ढील नहीं है। पहला, नोटिस हमेशा लिखित में होना चाहिए। आप फोन करके या मुंह जुबानी नहीं बता सकते, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। और दूसरा, इसे उसी फॉर्मेट में जमा करना होगा जो इस अधिनियम में दिया गया है। आप अपने मन से कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। और वो फॉर्मेट कहाँ दिए गए हैं? वो दिए गए हैं अधिनियम की अनुसूचियों में। ये टेबल देखिए, एकदम साफ है। बिक्री या उपहार जैसे ट्रांसफर के लिए आपको द्वितीय अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल वाला फॉर्म इस्तेमाल करना है, और अगर मामला विरासत का है तो तृतीय अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल वाला फॉर्म काम में आएगा। ये दोनों अनुसूचियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसकी मलाई निकाल लेते हैं। वो मुख्य बिंदु जो आपको अपनी परीक्षा के लिए हर हाल में याद रखने ही रखने हैं। आप इन्हें इस धारा का निचोड़ भी कह सकते हैं। ये हैं धारा 116 के वो तथ्य जो आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। पहला, इसका विषय क्या है? प्रॉपर्टी के मालिक के बदलने की सूचना देना। दूसरा, बिक्री या गिफ्ट में जिम्मेदारी कैसी है? संयुक्त, यानी बेचने और खरीदने वाले दोनों की। तीसरा, मृत्यु के मामले में जिम्मेदारी किसकी है? एकमात्र, यानी सिर्फ उत्तराधिकारी की। चौथा, इसका मकसद क्या है? टैक्स की लिस्ट को अपडेट करना। और पांचवा, फॉर्मेट कौन सा है? अनुसूची 2 और अनुसूची 3 वाला। तो अब बारी है अपने ज्ञान को परखने की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न।
बिल्कुल वैसा ही जैसा आपकी परीक्षा में आ सकता है। ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ये रहे आपके कथन। पहला कथन खरीदार की एकमात्र जिम्मेदारी की बात कर रहा है। दूसरा, मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी बता रहा है। और तीसरा, नोटिस के फॉर्मेट के बारे में है। एक पल का समय लीजिए, सोचिए और अपना उत्तर चुनिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी। जिनका जवाब सही है, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी सही दिशा में है। और अगर कहीं चूक हो गई तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए मिलकर देखते हैं कि ये सही उत्तर क्यों है। देखिए, पूरा खेल पहले कथन में है। कथन 1 गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अनन्य रूप से, यानी एक्सक्लूसिवली। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि जिम्मेदारी संयुक्त है, अनन्य नहीं। बस यही वो छोटा सा शब्द है जो परीक्षक आपको फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि कथन 2 और कथन 3 अधिनियम के अनुसार 100% सही हैं। बहुत अच्छे। चलिए अब एक तेज सारांश के साथ इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। ये रहे आज के फास्ट फैक्ट्स। एक रैपिड फायर सारांश। धारा 116 मतलब नामांतरण। मकसद है नगर पालिका के टैक्स रिकॉर्ड को अपडेट करना। बिक्री या गिफ्ट में दोनों पक्ष सूचना देंगे। विरासत में केवल उत्तराधिकारी सूचना देगा। और फॉर्मेट कौन से हैं? दूसरी और तीसरी अनुसूची वाले। बस। अब एक सवाल आपके लिए, जल्दी से इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए। सवाल है, एक संपत्ति की बिक्री के मामले में नगर पालिका को सूचित करने के लिए कानूनी रूप से कौन बाध्य है? देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही जवाब कौन देता है। साथियों, अगर आपको ये विश्लेषण और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो EO/RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हम हर दिन 3 नई धाराओं के वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। साथ ही रोजाना एक सुजत सार करंट अफेयर्स का वीडियो भी आता है। अगली धारा को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।